जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। ये हमारा चैप्टर साधारण ब्याज है, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब जाके कर लीजिए। चलिए अपने सेशन पर चलते हैं और समझते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को जानने से पूर्व आपको उसके सामान्य नियम पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ये आपके सामान्य नियम आपके लिए काफी उपयोगी है। देखिए, इसमें आपको समझना है कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है, यानी कि आपने किसी साहूकार से या बैंक से पैसा उधार ले लिया, तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए, अर्थात दूसरे का मतलब यहाँ पर बैंक या साहूकार है, उनका धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। ठीक है, अतिरिक्त धन कब देना पड़ता है? कुछ समय पश्चात आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस अतिरिक्त धन को ही आप क्या कहते हो? ब्याज कहते हो। आपने कहा ना कि मैंने भाई इतने परसेंट पे अपना धन लिया है बैंक से। ठीक, तो वो जो आप ब्याज पे ही लेते हो, बैंक वैसे नहीं देती, ब्याज पे ही देती है। ठीक है, अब देखिए, उधार लिए गए धन को हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। जो पैसा हम लेंगे बैंक से, ये हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल। तो ये आपका मूलधन कहलाता है। मूलधन तथा ब्याज के योगफल को आप क्या कहते हो? मिश्र धन कहते हैं, यानी कि अमाउंट। इंग्लिश में इसे अमाउंट कहते हैं, यानी कि मिश्र धन। यदि आप प्रिंसिपल में ऐसा ही जोड़ दोगे, प्रिंसिपल में ऐसा ही, अर्थात कहने का मतलब है मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे, तो आपका अमाउंट के इक्वल हो जाता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। साधारण ब्याज। जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे आप साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए, और उसकी रेट भी जो होगी सेम होगी। ठीक है ना, एक ही रेट होगी, बदलेगी नहीं, तो उसे आप क्या बोलोगे? साधारण ब्याज। जैसे आपने 2% की ब्याज पे लिया कोई धन, तो आपका नेक्स्ट अगर साल लग जाएगा तो उसमें भी 2% ही लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये आपका जनरल फॉर्मूले दिए हैं, जिसमें आपके देखिए, यदि आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या, आप देखिए, ऐसा ही इक्वल टू होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P प्रिंसिपल है, R रेट है, रेट यानी कि दर। ठीक है ना, P प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और T समय यानी कि टाइम। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब आपको मूलधन ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करोगे। 100 इंटू ब्याज आपका नोमिनेटर में, और ये डिवाइड होगा डिनोमिनेटर आपका दर इंटू समय रहेगा। ठीक है, इससे आप भाग लगा दोगे तो आपका मूलधन निकल जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड वाला फॉर्मूला है, यदि आपको दर ज्ञात करना हो तो आपको मूलधन और समय से डिवाइड करना होगा साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज को जिसमें 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी प्रकार से समय ज्ञात करना होगा तो साधारण ब्याज का 100 से मल्टीप्लाई होगा, उसको आप डिवाइड करोगे मूलधन और दर से। तो ये अब देखिए, यहाँ पर कुछ संदिग्ध उदाहरण दिए हैं, इसके माध्यम से हम सवाल देखेंगे कि किस प्रकार के आते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है नंबर 1, 7200 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, मूलधन जो आपका है 7200 है, दर आपकी 4% दे दी गई है, वार्षिक है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये ध्यान जरूर देना कि आपकी वार्षिक है या छमाही या तिमाही, इस तरीके से आपका दिया हुआ लास्ट परसेंटेज, यानी कि इसके साथ में, दर के साथ में दिया हुआ ये। ठीक, तो ये आपके अलग अलग टाइप के सवाल आएंगे, तो नेक्स्ट आपको बता दिया जाएगा। अभी आपके वार्षिक वाले इसमें है, तो इस पे ही आप ध्यान देंगे। इस तरीके की आपको क्या होगी? रेट दी होगी। 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें 8 माह का निकालने को बोला है, तो आपको देखिए, जो दर दी है वो वार्षिक है, तो हमें तो भाई समय हमारे पास वार्षिक होना चाहिए, और ये वार्षिक नहीं है तो आप क्या करोगे? यदि आपको माह में कोई भी वैल्यू दी हो तो आप 12 से उसे डिवाइड कर दीजिए, वो वर्ष में चेंज हो जाती है, अर्थात वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान देना है। यदि आपको 8 माह की जगह पर आपको दिन दिए होते, तो आप जो भी दिन दिए होते तो उसमें आप 365 का डिवाइड करते। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या लगाएंगे हम? ऐसा ही इजिकल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो P आपका कितना था? 7200। आर आपकी कितनी थी? 4%, और समय आपका कितना दिया है? 8 माह। तो 8 में आप क्या करोगे? 12 से डिवाइड करोगे। ठीक है, और बटे में आपके क्या जाएगा? आपका आएगा 100। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 100 से ये दोनों जीरो कट जाएगी, 12 से ये सीधा सीधा 72 कट जाएगा 6 बार। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, और 24 का जब आप 8 में गुणा करोगे तो ये आएगा 192। तो इसका राइट आंसर 192 आना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए, ये कैलकुलेशन हमने आपके सामने अभी की है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो आपका 192 आपका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 1250 रुपए का 5% वार्षिक की दर से
219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको बताया यदि दिन दिया हो तो दिनों में आप 365 का डिवाइड करना है। क्यों करना है? एक साल में 365 दिन होते हैं, हमने वहां 12 का डिवाइड किया क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। यदि दिन है तो दिन से डिवाइड करोगे, यदि आपके महीने है तो महीने से डिवाइड करोगे। ठीक है, चलिए अब आप देखिए इसको साधारण तरीके से कैसे निकालेंगे। देखिए पहले इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। पी आपको दे रखा है 1250, ठीक है, और आपकी जो रेट है वे आपको 5% दे रखी है, और आपको कितने दिन का यानी टाइम जो दिया है 219 दिन का आपको साधारण ब्याज निकालना है, यानी कि आपको निकालना है एसआई, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं और समझते हैं। तो देखिए इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो देखिए, अब देखिए एसआई निकालना है तो एसआई का फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखिए पी आपका कितना है, पी आपका 1250 है, ठीक है, ये दिया है, और इसमें मल्टीप्लाई आर का करना है, यानी ये 5% है तो 5 का, और टाइम आपको दिया 219, ठीक है, पर आपको इसको डिवाइड करना है 365 से, क्योंकि ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसे रफ कर देते हैं। देखिए अब इसे यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए ये 73 से 3 बार कटेगा और ये 73 से आपके 5 बार कटेगा। ठीक है, इस 5 से ये 5 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगी। ठीक है, या आप इस 0 को ना काटें, ठीक है, तो देखिए इसको इस तरीके, चलिए 0 काट दीजिए आप। देखिए ये 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और ये 5 से आपका कितनी बार कटेगा, 25 बार। ठीक है, तो ये 25 बार हुआ, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा 25 का 3 में, तो ये आपका हो जाएगा 75। ठीक है, और बटे में आपका नीचे केवल 2 बचा है तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जब 75 का आप आधा करोगे तो ये आपका आएगा 37.5। तो आपका 37.5 आंसर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जो ऐसा ही प्राप्त होगा 37.5। तो देखिए 37.5 आपका क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है आपको, 5600 रुपए का 4 अप्रैल 2006 से 16 अप्रैल 2006 तक का 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपके मंथ दिए गए हैं, मंथ का गैप है, तो आप देखिए सबसे पहले तो आपको देखिए पी दिया है 5600, आपको रेट दी है 5%, ऐसा ही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, समय आपको दिया गया है, तो समय आप निकालोगे अप्रैल के, देखिए अप्रैल में 30 दिन होते हैं टोटल, 4 इसमें से घटा दोगे तो आपका कितना बचेगा, 26 रखोगे। अप्रैल से लेके जून तक के बीच में अप्रैल मई में आपके 31 दिन होते हैं तो 31 लगोगे, और जून में आपके 16 दिन इसमें दे रखे तो 16। इन सबको जोड़ने के बाद जो आपका आएगा दिन वो आएगा 73 दिन। इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 73 दिन होंगे। ठीक है, तो 73 दिन आप यहाँ पे टाइम दिया, ये 73 आप लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर जो है रेट जो है वार्षिक है आपकी पर ईयर के हिसाब से, तो आप 365 का इसमें डिवाइड करोगे। मैंने आपको बताया था कि दिन में हम 365 का डिवाइड करेंगे तो ये किसमें, ईयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो पी आपका कितना दिया 5600, आप 5600 लिखोगे, इंटू आर आपका कितना है 5 लिखोगे, टाइम आपका कितना दिया है ये 73 बटे, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, 73 बटे 365 आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 73 हमने यहाँ लिख दिया, डिवाइड में आपके 300, ये आएगा 100 इंटू 365 दिन। ठीक है, 73 से ये सीधा सीधा 5 बढ़ जाता है, और 5 से ये 5 आपका कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 जीरो आपकी इससे कट जाएगी, तो ऊपर जो बचेगा आपका ये बचेगा 56 ओनली। ठीक है, तो आपका आंसर 56 आना चाहिए, इसका ऐसा ही, यानी कि ब्याज जो आनी चाहिए 56। तो देखिए राइट आंसर है आपका 56। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, टिप्पणी आपके लिखी हुई है, ये नोट है, ये आपको ध्यान देना है। जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता, यानी जिस दिन आप डिपॉजिट करने जाओगे मनी बैंक में तो उस पर ब्याज आपको नहीं मिलेगी उस दिन की, परंतु जिस दिन आप धन निकालोगे उस दिन को कैलकुलेट किया जाएगा ब्याज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है 4 नंबर का। किसी धन का साधारण ब्याज की जो दर है आपकी ये दे रखी है 6.1/4%। 3 वर्ष का मिश्र धन आपको दे रखा है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन का मतलब आपको मूलधन बताना है, यानी प्रिंसिपल। तो देखिए आपने अभीष्ट प्रिंसिपल एक्स मान लिया है, ठीक है, तो हम इसको एक्स मान लेंगे। और चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए अब देखिए इसमें हमने क्या किया था, अभी आपके सामने माना है एक्स माना था, तो अब जो मिश्र धन होता है वह क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ये होता है आपके पी प्लस एस आई। ठीक है, ये क्या होता है आपका मिश्र धन होता है, यानी अमाउंट होता है। तो देखिए पी यहाँ पर हमने एक्स माना था, प्रिंसिपल माना, ये एस आई का फॉर्मूला है एक्स इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये टोटल फॉर्मूला। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। अमाउंट हमारा इतना दे रखा था, तो इसको सिंपलिस्ट करोगे तो आपका ये प्राप्त होगा,
इसके बाद ये सिंपल होने के बाद देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो ये 16 और 3 19 हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 16 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपको ये दिया है ये इसके इक्वल दिया है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 को और इसको डिवाइड में, एक्स आपका अकेला हो जाएगा। कैसे, देखिए 6650 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का और 19 से क्या हो जाएगा डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आया है आपका 5600 कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का है। किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष का मिश्र धन आपको 84 और 3.5 वर्ष का मिश्र धन आपको ये दे रखा है। मूलधन तथा ब्याज बताइए। सबसे पहले आपको मूलधन पूछा है तो आप मूलधन को मान लोगे x, ठीक है, और ब्याज तो आप निकालोगे। फिर सबसे पहले देखिए इसमें 2 वर्ष का आपको मिश्र धन दिया है, इसको कैलकुलेट करोगे और एक आपको 3.5 वर्ष का मिश्र धन दिया है। जब 3.5 वर्ष में से 2 वर्ष घटाओगे तो आपका क्या आएगा, 1.5 यानी कि 1.5 वर्ष, यानी कि 3/2 को आप 1.5 वर्ष बोलते हो ना। तो 1.5 वर्ष का जो ब्याज है आपका, जब आप इन दोनों को घटा दोगे इनके अमाउंट को, तो आपका ब्याज निकल जाएगा 1.5 वर्ष का, यानी ठीक है। और 1 वर्ष का आप निकालना चाहोगे तो आप इसको क्या करोगे, ये जो आपका 3/2 दिया है वर्ष में, कितना ब्याज दिया है 675, तो आप 2 का मल्टीप्लाई इधर डिवाइड नीचे हो जाएगा तो ये 1 वर्ष का निकल जाएगा। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 675 इंटू 2/3 जब आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो आपको प्राप्त होगा वह आपको 450 निकल के आएगा इसका पूरा टोटल। ठीक है, तो 450 जो निकलेगा, क्योंकि ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 यानी 225 बार जाएगा। 225 का जब आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 450 होता है। तो ये आपका 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा। ठीक है, चलिए, और यदि आपको 2 वर्ष का निकालना हो तो 2 वर्ष का, जब 1 वर्ष का आपको 450 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 450 में, तो ये टोटल आ जाएगा 900 रुपये। ठीक है, तो ये आपको देखिए 2 वर्ष का यहाँ दे दिया है, इसी से कैलकुलेट किया है। मूलधन आपका कैसे पता चलेगा, 8400 रुपये में से यदि आप 2 साल का, देखिए 2 साल का आपको क्या दिया, मिश्र धन दिया है, तो 8400 2 साल का आपका मिश्र धन है, अमाउंट दिया 2 साल का। यदि इसमें से आप ब्याज घटा दो, ऐसा ही घटा दो आप 2 साल की, 2 साल की कितनी ब्याज है 900 रुपये, देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया, 900 आप इसमें से माइनस कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा, यानी कि 800 में से आप 500 घटा दोगे तो 7500 आएगा। तो 7500 जो आया है ये आपका क्या आया, ये आपका मूलधन आ गया, प्रिंसिपल। ठीक है, जब प्रिंसिपल आपको ज्ञात हो गया, ये तो आपको निकालना था, तो आपका प्रिंसिपल तो निकल आया 7500 है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको रेट निकालनी है। तो रेट का क्या फॉर्मूला होता है, रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो 100 SI आपकी कितनी है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो आपकी 1 वर्ष की 675 है, तो 675 आप रखोगे इधर, और प्रिंसिपल आपने 7200 निकाला, और समय आपका कितना है, ठीक है, तो समय आपको कितने समय का निकालना है ये, और आपको कैलकुलेट करना है। तो आप निकाल लीजिए, ये जो ब्याज हमने 1.5 वर्ष की रखी है, इसलिए इसमें टाइम जो लगाओगे आप 3/2 लगाओगे। ठीक है, तो 3/2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 6% निकल के आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इसमें 6% आपका वार्षिक आ गया है। ठीक है, चलिए 6 नंबर का अपना क्वेश्चन, किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो ये आपको बताना है, यानी कि कौन सी आपकी दर होगी, रेट होगी, जिससे आपका कोई भी धन 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में, तो ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहले मूलधन को x मानोगे, दर आपका 8% वार्षिक है, तब आप मिश्र धन आपका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा 8 वर्ष में, यानी दुगना कब होगा ये हमें निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या लगाएंगे हम, x इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगाया, ये आपने इक्वल कर दिया ब्याज की। अब देखिए ब्याज कैसे निकला, टोटल अपना मिश्र धन अमाउंट कितना है 2x है, प्रिंसिपल आपका कितना है x है, तो SI बराबर क्या होगा, SI बराबर होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आपका 2x है, प्रिंसिपल आप इसमें से घटा दोगे तो ये आपका x आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब ये आपका क्या निकला, SI भी आपको पता है, तो आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो SI इक्वल टू आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, क्योंकि आपको रेट निकालनी है, तो रेट का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो, SI नहीं लिखते लेकिन डायरेक्ट कराते हैं। रेट बराबर होता है 100 इंटू SI, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो देखिए 100 इंटू SI हमारा कितना निकला है, हमारा निकला था, देखिए SI दे रखा है ये रहा x, तो इसको x को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय आपका प्रिंसिपल भी क्या है x है, तो x को आप नीचे लिखोगे, और टाइम आपका 8 वर्ष है। ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो गया x, और 8 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 12 से ही 1/2%। ठीक है, 1/2% आपका आंसर आएगा, तो आप देख लीजिए। तो देखिए आपका जो आंसर है इसमें दिया है 12.5%। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन,
एक व्यापारी 4500 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया उसने। एक ऋण के लिए वह 8% वार्षिक ब्याज से ब्याज देता है तथा दूसरे पर वह 12% वार्षिक की दर से ब्याज दे देता है। यदि पूरे वर्ष का कुल ब्याज आपका 4440 रुपए हो तो 8% की दर पर कितना रुपए उसने दिया है, ये आपको बताना है। तो देखिए 45,000 रुपए लिए उसने भाई ब्याज पर, 2 बैंकों से लिए, ठीक है। सपोज करिए एक्स एक तरफ लिया धन, यदि 45,000 में से यदि आप एक्स को घटा दोगे तो ये दूसरा धन प्राप्त हो जाएगा, दूसरी बैंक से लिया हुआ। तो देखिए एक्स माना, इसी प्रकार से दूसरा भी मान लिया, दूसरी बैंक से इन्होंने वो धन लिया। पहले को इन्होंने किस पे 8% के हिसाब से माना, तो इन्होंने क्या किया, x इंटू 8 के हिसाब से पहले वर्ष का निकाल लिया ब्याज, उसमें जोड़ दिया आपका दूसरे वाले का भी आपने पहले वर्ष का निकाल लिया दर के हिसाब से, और ये रख दिया बराबर में इसके, क्योंकि ये कुल ब्याज है। जब ये दोनों ब्याज जुड़ जाएंगी तो इसके बराबर रख देंगे, रखने के बाद आपका क्या आएगा, आंसर 24,000 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये पहले आपका मूलधन है, ये दूसरा धन है। ये तो आपका 8% पे लिया है और ये आपने 12% पे लिया है। तो ऐसा ही जो पहले वाले का ऐसा ही क्या निकालोगे, ये निकालोगे x इंटू यानी कि p इंटू p आपकी x है, हमने ये मान लिया ना प्रिंसिपल, और आपका फिर उसके बाद रेट क्या है 8% की पहले वाले के लिए 1 साल का अपॉन 100, ये ब्याज हो गया पहली साल का, पहले ही ऐसा ही। और दूसरी ऐसा ही आपको निकालनी है, यानी कि इसी में पहली साल में दूसरी बैंक का ऐसा ही कितनी प्रतिशत पे, 12% पे, ठीक है। तो 12% पे इसी आप देखिए 45,000 में से आप ये x घटाओगे तो ये आपका दूसरा वाला मूलधन निकल के आएगा, इसमें आप काउंट करोगे तो देखिए ये आपको जो दिया है इसमें 45,000 माइनस x दिया है और 12 का मल्टीप्लाई किया है 1 साल का और डिवाइडेड बाय 100 किया है। ये दोनों आप जोड़ दोगे तो ये दोनों ऐसा ही आ जाएंगे। पहले वाले की ऐसा ही आपने सपोज करा बनवाना, दूसरे वाले की ऐसा ही आपने दूसरा जो ब्याज पे लिया 12% उसका 2 मान लिया। ये दोनों का आपको कुल ब्याज दे रखा 4440, तो ये 4440 के इक्वल रख दोगे, कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपको 24,000 दे रखा है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो ब्याज के 108 रुपए अधिक मिलते मूलधन ज्ञात कीजिए। कहने का क्या तात्पर्य है कि कोई धन है जो जिसको आपने निश्चित रेट पर लिया, 2 वर्ष के लिए लिया साधारण ब्याज पर, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, आपने सपोज करिए 8% पे लिया और इसी को 3% और बढ़ा देते तो ब्याज आपका 108 रुपए अधिक मिलता, यानी कि जो आपको ब्याज पहले मिल रहा था उसमें 108 और अधिक मिलता अगर इस रेट को लगाते। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले मूलधन को x मानेंगे, रेट को r मानेंगे। तब हम क्या करेंगे, जब हमने ये मूलधन मान लिया, ये रेट हमें दे दिया, तो हम पहले वाले को पहला वाला जो ब्याज है यदि उसमें से देखिए जो दूसरा ब्याज प्राप्त हुआ है, दूसरा वाला ऐसा ही निकला है, उसमें से पहला वाला घटा देंगे तो 108 के इक्वल होगा, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस दिया है इनके बीच में। कहने का तात्पर्य क्या, देखिए जब प्रिंसिपल आपका x है और इसमें आपके 8% आपने वार्षिक मानी है रेट, इनटू टाइम आपका 1 साल का है या 2 साल, कितने साल का दिया, 2 साल का, तो देखिए 2 साल लिखेंगे इसमें अपॉन 100 लिख देंगे, ठीक है। तो ये पहला वाला ब्याज है। फिर उसके बाद इसी की रेट यदि आप डबल कर देते, यानी कि x+3 कर देते, मूलधन वही है, यदि रेट में आप यदि 3% और अधिक कर देते, टाइम आपका सेम रहता अपॉन 100 होता, तो इसमें ये बताया गया है कि 108 रुपए अधिक मिलते हैं आपको ब्याज के। तो आप क्या करोगे, जो ये हमने कैलकुलेशन में निकाला इसमें से यदि आप इसको लेस कर दोगे पहले वाले ब्याज को, तो आप इसके इक्वल रख सकते हैं 108 के, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है 108 के इक्वल है। इसको आप सॉल्व करोगे इस तरीके से आएगा। इसके बाद ये कैलकुलेट करने के बाद आपका क्या आएगा, 1800 रुपये मूलधन आएगा, ठीक है। ये सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसको एक बार और देख सकते हो, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो तो आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक्स यहाँ तक बने रहने के लिए।